यूट्यूब पर कुछ लोग इतने ज़्यादा गिर गए हैं ना, उनको ना तो रिश्तों की अहमियत पता है, ना ही उनको ये पता है कि हमारे रिश्ते में ये कौन क्या लगता है। तो सिर्फ उनको ना सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट उनके लिए चीज़ है डॉलर छापना। उनको नहीं पता कि जो वो यूट्यूब पर सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, उनसे जो यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि आजकल पता है ना यूट्यूब को बच्चे भी देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सब लोग देखते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब अपनी अपनी ऑडियंस रहती है सबकी। तो जो इस टाइम पे चल रहा है ना गाइस यूट्यूब पर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल मैंने बताया था एक फैमिली के बारे में जो यूट्यूब पर अच्छा खासा जिसका नाम है, और ज़्यादातर अगर मैंने जितना भी नोटिस किया है ना, जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो यूट्यूब पे नंबर 1 आएगा वो फैमिली का नाम कंट्रोवर्सी के मामले में। तो बात करते हैं, कल मैंने बताई थी 2 बेटों में जो भेदभाव होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो छोटा बेटा होता है ना उसके साथ में बहुत गलत होता है। वो गलत क्यों होता है? क्योंकि जस्ट अभी उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, 15 से 20 दिन उसकी वाइफ की डिलीवरी को हुए हैं, बेबी हुआ है उनके, लेकिन उनको बेबी की कोई टेंशन नहीं है। बस उसके बेटे ने ना ये मना कर दिया कि मेरे बेबी का, मेरी बेटी का कोई फोटो वीडियो नहीं डालेगा। बस वहीं से जो है ना कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि उनके लिए वो एक बच्चा नहीं था, उनके लिए वो एक कंटेंट था। कल के लाइव में ना सारी चीज़ें ऐसे बैक टू बैक सारी चीज़ें आ गई। पिछली जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना 1 साल पहले, वो भी आज क्लियर हो गई कि वो भी एक सोची समझी साजिश थी किसी को भी बदनाम करने के लिए। तो भाई लोग अब समझ में आ गया कि पैसा कमाने के लिए बहुत हद तक गिर गए हैं लोग। गाड़ी बंगला घर सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन अपनी इज्जत को बेचकर, यानी अपने रिश्तों को बेच करके। कल की लाइव में ना बड़ा वाला बेटा गया है अपने घर, बड़ा वाला दूर रहता है आराम से, मस्त आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है माँ बाप से। छोटा वाला छोटे बेटा बहू करके देते हैं, लेकिन उनमें भी माँ बाप को मीन मेक निकालना है, खासकर माँ को। क्योंकि जो कहते हैं ना आज के टाइम में ना माँ बाप भी उसी के होते हैं जिसके पास पैसा होता है। उनको छोटे बेटे और बड़े बेटे से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि कौन से बेटे के पास में पैसा ज़्यादा है, बस उसी तरफ लपेट जाओ। तो आजकल वही यूट्यूब पे चल रहा है। छोटे बेटे के पास में कुछ नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड है, लेकिन बड़े वाले के पास में काफ़ी सारा सोर्स ऑफ इनकम है। और बड़ा वाला चाहे लाख गलतियां कर लेना, लेकिन माँ बाप उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं, और छोटे वाले की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा रूप दे दिया जाता है। तो अब बात करते हैं, कल 2-3 दिन पहले ना यूट्यूब पे एक रूमर्स चल रहे थे कि छोटे वाले ने अपने बाप पे हाथ उठाया था, तो वो लाइव में क्लियर हो गया। हाथ नहीं उठाया था, वो फ़ोन काटने की बोल रहे थे, तो बस ऐसे झटका दिया था, तो बस वो हाथ उठाना हो गया। और बड़े वाले ने फटाक से वीडियो छाप दी कि बाप पे हाथ उठाया, लेकिन बड़े वाले ने अपने जो पिछले सालों के जो कर्म थे वो यूट्यूब पे नहीं बताए कि मैंने पिछले सालों में अपने माँ बाप बहन सबको कितना ज़्यादा बदनाम किया था, किस हद तक मैंने अपने परिवार की बदनामी की थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ है ना, मेरा मेन पता वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है कि यूट्यूब पे आजकल लोग ये नहीं देखते, यूट्यूब से मतलब नहीं है, आजकल जो लाइफ है, जो हमारा समाज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें कौन ज़्यादा पैसे वाला है उससे रिश्ता रखना है। ये बिल्कुल हकीकत है कि जो ज़्यादा पैसे वाला होता है ना, या फिर जो ज़्यादा बोलने वाला होता है, तो उसके सब लोग होते हैं, और जो थोड़ा कम बोलता है या फिर कम पैसे वाला है उससे सब लोग दूर रहते हैं। देखो, ना तो ज़्यादा पैसे वाला उसको देगा, ना कम पैसे वाला उसको देगा। पैसा कोई किसी को नहीं देता, 1 रुपया भी देता है तो उसका भी 10 बार गुणगान किया जाता है। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और गलती उनकी भी नहीं है। आजकल का जो समय चल रहा है ना, वो उसी तरीके का चल रहा है। वो टाइम गया जब कहते थे कि माँ बाप गलत नहीं होते, बेटा बेटी गलत हो जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में बेटा बेटी तो गलत होते ही हैं, लेकिन माँ बाप भी उतने ही गलत होते हैं। वो जब गलत को सपोर्ट करते हैं ना, कल की लाइव में भाई मैंने देखा था ना कि 2 बेटों में किस हद तक भेदभाव होता है। एक बेटे को फ्रेश गर्मा गर्म रोटी खिलाई जाती है, एक बेटे को बासी खाना भी नहीं नसीब होता है। मतलब, और सारी चीज़ें लाइव में हो रही थी, लेकिन फिर भी छोटे बड़े वाला चाहे किस हद तक बोल रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसको कोई कुछ नहीं, सिर्फ उसको सपोर्ट हो रहा था। लेकिन छोटा वाला अगर अपनी बात रखने की भी कोशिश करता ना, उसको तुरंत टोक दिया जाता, तू छोटा है। क्या बड़ा वाला अपने माँ बाप से बड़ा हो गया? बड़ा वाला भी तो छोटा है अपने माँ बाप के लिए। जब 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें माँ बाप को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर माँ बाप समझा रहे हैं तो उनको दोनों को बराबर समझाना चाहिए। मतलब एक मुखिया अगर घर में है, मुखिया के सामने बैठ के 2 बेटे बराबर आपस में लड़ रहे हैं, तो उस जो मुखिया जो घर का है ना, उसके लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। या तो जो वीडियो का जो कंटेंट का जो मैटर है ये बंद होना चाहिए, या फिर ये ऑफलाइन बैठ करके ये मैटर सॉल्व होना चाहिए। अब जो बेबी हुआ है ना,
उसका तो कोई किसी का नाम ही नहीं ले रहा। आज मैंने देखा था एक वीडियो में कि जो बड़ा वाला बेटा है वो कह रहा है कि अभी मैं छोटे वाले की बेटी को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अभी कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाएगी और वो बोलेगी ना बड़े पापा मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको आधी रात पे बुला के दूंगा। मतलब रिश्तों को भी पैसे से खरीद सकते हैं, है ना। लोग मतलब प्यार और मान सम्मान के वो नहीं रहते, सिर्फ उनको लगता है कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसे से उसका प्यार भी खरीद सकता हूँ। क्या माँ बाप वो टाइम भूल जाएंगे जब उनका बेबी पैदा हुआ था? तब से लेके अब तक कंट्रोवर्सी हो रही है, उनके घर में एक दिन शांति से नहीं हो रहा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जिसकी डिलीवरी हुई है जस्ट अभी उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको रेस्ट की जगह पे खुद अपना काम कर रही है, अपना बेबी संभाल रही है और चारों तरफ से सोशल मीडिया ट्रोलिंग झेल रही है और घर वाले उसको बहुत हद तक सुना रहे हैं ताने। कल 2-3 दिन पुरानी वीडियो में उसकी ननद की वीडियो में भी देखा था, वो पीछे से रो रही थी, उसकी जिसकी डिलीवरी हुई है वो छोटी वाली बहू। लेकिन जब लोगों को दिखा, ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो ननद रानी ने वीडियो काट दी और दूसरी अपलोड कर दी। अगर गलत नहीं था कुछ भी तो फिर काटने की ज़रूरत क्या थी? ये चीज़ें ना, जब कहते हैं ना कि किसी का टाइम खराब होता है या फिर किसी के पास पैसा नहीं होता है ना, तो ना माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ सब पैसे के सगे होते हैं। जो भाई ने इतना सारा सब लोगों को परेशान किया उस टाइम पे और सब ने माफ़ कर दिया वो सारी गलतियाँ। और अगर कोई बुरे टाइम में साथ देता है ना तो उसको भी एहसान बना दिया जाता है। तो और सबसे मेन चीज़ है ना, जो चीज़ निकल के आती है ना वो आती है कि छोटा वाला कुछ कमाता नहीं है। तो छोटा वाला जितना भी कमा रहा है अपनी फैमिली के हिसाब से कमा रहा है, जितना भी कर रहा है, तो तुम तो उसको देने नहीं बैठ रहे हो ना कि तुम 1000, 2000, 5000, 10,000 उसको दे रहे हो कि तू अपना खर्चा पानी चला। नहीं कर रहा ना वो ये काम, वो खुद अपना खर्चा चला रहा है, जैसे भी चला रहा है, कम ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, गरीबी में रह रहा है, वो अपनी मर्जी अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज कर रहा है वो उसकी हेडेक है, उसकी टेंशन है। लेकिन तुम कौन होते हो उसमें बोलने वाले? और अगर बोलते हो तो फिर सुनना भी चाहिए। सुनना नहीं है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, सुन तो नहीं सकता नहीं, क्योंकि छोटे वाले को सिर्फ सुनना होता है, सुनाना नहीं होता है। हर चीज़ में उसको टोकना होता है, बस इतना। लेकिन उस लड़की की तरफ कोई नहीं देख रहा जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उसको प्यार की ज़रूरत है, उसको केयर की ज़रूरत है। उसकी जगह उसको हर दिन रोना पड़ता है। ऐसा कौन सा दिन उसका निकला है? एक तो उसका प्रेगनेंसी टाइम और प्रेगनेंसी टाइम के बाद में उसका डिलीवरी टाइम, और जो चल रहा है इस टाइम पे। वो कहते हैं ना 40 दिन का जापा, एक कहावत है कि जैसा करोगे जापा वैसा निकलेगा बुढ़ापा। तो जापे में तो तुमने बहुत अच्छे से उसको निहाल कर दिया, और जबकि आपके घर में ना कितने सालों बाद बेबी आ रहा था, करीब 30-35 साल बाद आपके घर में बेबी आ रहा था, लेकिन फिर भी आपको वो पसंद नहीं आया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्योंकि सबसे रिश्तों से सबसे ऊपर आपके लिए कंटेंट है, सोशल मीडिया कंटेंट, कि हमारे लिए कंटेंट आ गया। अगर घर में छोटी सी बात होती है तो उसको फट से सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, लाइव आ जाते हैं, कुछ भी। इसने मुझे ये बोल दिया, इसने बेबी को गोद में देने से मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई लोग पागल हो चुके हैं इस हद तक कि भाई अपने घर का तमाशा अपने घर में सीमित रखो। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अपने घर की बातों को अगर आप बाहर वालों को भी सुनाओगे ना तो फिर वो बाहर वाले घर में आपके में लड़ाइयाँ शांत हो जाएंगी। लेकिन कभी आप बढ़ के नहीं बोल सकते कि हमारी फैमिली हमारी है। सबको पता है तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हारी फैमिली के कितने ज़्यादा टुकड़े हो रखे हैं, वो सबको पता है। तो फिर आप ना एक रोल मॉडल नहीं बन जाते। और आप तो खुद स्कूल में टीचर है, आपका प्रोफेशन है, अच्छा खासा स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, लेकिन अपने खुद के घर में ये सब हो रहा है। जिस लड़की की आप शादी करके लेके आए हो उसको प्यार मान सम्मान कुछ नहीं दे रखा। और एक चीज़ और बताती हूँ, बड़े वाले ना इस हद तक छोटे वाले से नफरत करते हैं ना कि जब से उसकी शादी हुई उसकी शादी खराब कर दी, उसका फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ था एनिवर्सरी खराब कर दिया, उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था फर्स्ट बर्थडे खराब कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ था, हाँ अभी बेबी हुआ था, और बेबी का तो आप लोग देख ही रहे हो क्या हाल हो रखा है। ऐसे एनिवर्सरी पे भी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हुआ था, इससे भी बहुत भयंकर वाला ड्रामा हुआ था उनकी एनिवर्सरी पे। तो जितने जितने छोटे वाले के फंक्शन गुड मूवमेंट आए थे, अच्छे अच्छे मूवमेंट आए थे ना, वो सब बड़े वाले ने खराब कर दिए। अब अगर छोटा वाला इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है तो वो गलत हो जाता है। माँ बाप भी उसको सपोर्ट नहीं करते, और माँ बाप को एहसास ही नहीं होता कि बड़ा वाला गलत भी हो सकता है। उनको तो ये लगता है बस कि छोटा वाला ही गलत है, बड़ा वाला तो ऑलवेज राइट रहता है। भाई क्या आजकल के माँ बाप समझ में नहीं आता कि एक पता है ना, आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया के साथ साथ आपको सारी चीज़ें जब आप रख रहे हो ना, आप इतनी ज़्यादा एज है आपकी 50, 55, 60 के करीब आपकी एज है, तो आपको ना सारी चीज़ें नॉलेज में होती हैं कि समाज में कब कैसे आपका नाम कमाया जाता है। आपने जो नाम कमाया है ना वो सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया।
पहले बड़े वाले बेटे ने बराबर कर दिया, अब छोटा वाला कर रहा हो, साथ में मिलके आप भी कर लो, आपके घर का कोई नाम नहीं रह गया। तो भाई मेरा तो यही है कि या तो आप इनको अनसब्सक्राइब कर दो या इनकी वीडियोज देखना बंद कर दो, जिससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकें, क्योंकि यूट्यूब खोलते ही बस और सिर्फ गंद फैलती है और कुछ भी नहीं होता है। इनकी वीडियो से ना 1% भी सीखने को नहीं मिलता है। 1% जिसको कहते हैं कि आप कुछ सीख सको, कुछ भी नहीं। आप सीखोगे तो सिर्फ यही सीखोगे कि हाँ माँ बाप ऐसे होते हैं। कल की वीडियो में मैंने देखा था सिर्फ कि माँ बाप एक जगह बैठे हुए कितनी भेदभाव कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं, और वो गर्व से कह रहे हैं कि बड़ा वाला कमाता है, तुम कमाते क्या हो, जबकि पैसा एक धेला देना नहीं है। तो गाइस बस मेरा कहना इतना ही है कि सोशल मीडिया ना एक पैसा कमाने का साधन तो है, साथ में रिश्तों को भी बचाएं, क्योंकि पैसा तो फिर भी कमा लोगे लेकिन रिश्ता खत्म हो जाएगा ना, फिर रिश्ता नहीं बचेगा। चाहे कितना भी अच्छा कर लो रिश्ता, लेकिन पहले जैसा नहीं रह जाएगा।